नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई अपराध होता है तो कानूनी कार्रवाई शुरू करने का हक आखिर मिलता किसे है? आज हम एक ऐसे ही खास नियम को समझने वाले हैं जो समझिए न्याय के दरवाजे पर एक गेटकीपर की तरह खड़ा है और यही तय करता है कि केस कौन और कैसे शुरू कर पाएगा। तो सवाल यही है, जब कोई अपराध होता है तो क्या कोई भी सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, या फिर कोई ऐसी प्रक्रिया है जो ये तय करती है कि मामला कोर्ट की टेबल तक पहुंचेगा भी या नहीं? चलिए आज इसी प्रक्रिया की परतों को खोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कानूनी द्वारपाल से। हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 220 की। ये धारा बिल्कुल एक गेटकीपर की तरह काम करती है, जो ये कंट्रोल करती है कि कुछ खास तरह के कानूनी मामले कैसे और किसके जरिए शुरू किए जा सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि अदालतें अपनी मर्जी से कोई भी केस उठा लें। हर कानूनी सफ़र के लिए एक ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होना ज़रूरी है, एक ऐसा कदम जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया को कह सकते हैं हरी झंडी दिखाता है। और इसी शुरुआती कदम को कानूनी भाषा में कहते हैं संज्ञान लेना या कॉग्निजेंस लेना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई अदालत पहली बार किसी अपराध पर गौर करती है और उसे अपनी कानूनी प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला करती है, बस यहीं से केस की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। तो ये जो गेटकीपर नियम है, यानी धारा 220, ये हर अपराध पर लागू नहीं होता। ये खास तौर पर भारतीय न्याय संहिता के तहत आने वाले अपराधों के लिए बनाया गया है। और ये नियम बहुत साफ साफ बताता है कि अदालत इन मामलों पर कब और किन शर्तों के तहत संज्ञान ले सकती है। तो फिर अदालत तक पहुंचने के रास्ते हैं क्या? ये कानून हमें दो अलग अलग रास्ते दिखाता है, और ये दोनों रास्ते एक दूसरे से काफी अलग है। पहला है ऑफिशियल रूट, जहां पुलिस अपनी जांच के बाद एक फॉर्मल रिपोर्ट अदालत को सौंपती है, और दूसरा है पर्सनल रूट, जहां कोई व्यक्ति खुद सीधे अदालत में शिकायत दर्ज कराता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस खास अपराध के लिए कानून ने अदालत तक पहुंचने के लिए केवल यही दो दरवाजे खोले हैं, कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। इससे पूरी प्रक्रिया बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और क्लियर हो जाती है। चलिए अब उस दूसरे रास्ते को, यानी व्यक्तिगत शिकायत वाले रास्ते को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है? नहीं, कानून ने शिकायत करने वालों का एक साफ दायरा तय किया है। सबसे पहला और जाहिर सा हक तो पीड़ित व्यक्ति को ही दिया गया है। अगर वे शिकायत नहीं कर पाते तो उनके माता पिता या भाई बहन कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है उनके चाचा या मामा जैसे करीबी रिश्तेदारों का, और आखिर में दूसरे रिश्तेदार भी, लेकिन उनके लिए एक खास शर्त रखी गई है। और वो शर्त इन चंद शब्दों में छिपी है: न्यायालय की इजाज़त से। ये सुनने में एक छोटा सा फ्रेज लग सकता है, लेकिन इसका कानूनी मतलब बहुत बड़ा है। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। न्यायालय की इजाज़त, इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ लोगों को शिकायत दर्ज करने से पहले जज साहब से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। जज मामले के फैक्ट्स को देखते हैं और फिर ये तय करते हैं कि उस व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने की इजाज़त दी जाए या नहीं। मतलब साफ है, कानून ये पक्का करना चाहता है कि मामला केवल वही लोग शुरू करें जिनका इससे सीधा और असली लेना देना है। दूर के रिश्तेदारों के लिए अदालत एक फिल्टर की तरह काम करती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इस प्रक्रिया का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन आखिर में सवाल तो ये है कि इस तरह के नियम की ज़रूरत ही क्यों है? इसका असली मकसद क्या है? चलिए इस प्रोसीजरल सेफगार्ड के पीछे की वजह को समझते हैं। अगर हम इस पूरी धारा का निचोड़ निकालें तो ये चार मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, ये एक साफ और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाती है। दूसरी, ये तय करती है कि केस कौन शुरू कर सकता है। तीसरी, ये पीड़ित के अधिकारों और कानूनी व्यवस्था के बीच एक बैलेंस बनाती है। और चौथी, ये अदालत को अपनी समझबूझ इस्तेमाल करने की पावर देती है। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि ये नियम सिर्फ कोई मुश्किल कानूनी भाषा का हिस्सा नहीं है। ये एक बहुत सोचा समझा डिज़ाइन है। इसका मकसद हमारी न्याय प्रणाली में एक व्यवस्था बनाए रखना है और ये पक्का करना है कि मामले सही तरीके से और निष्पक्ष रूप से शुरू हों। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। धारा 220 जैसे नियम जो ये तय करते हैं कि कौन और कैसे अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, आखिर में न्याय तक हमारी पहुंच को किस तरह से बदलते हैं? क्या वे इसे आसान बनाते हैं
या फिर मुश्किल? इस पर जरूर सोचिएगा।